डिसीजन मैथमेटिक्स वाला डिसीजन है बच्चों। आज आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर नंबर 50 आपके पास 54। ये मॉक टेस्ट पेपर आपकी लाइफ को चेंज करने वाले वो है पेपर बच्चों। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप करिए, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको करना करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी। तो आपका मॉक टेस्ट पेपर जो है अभी लेटेस्ट आपका एनडीए का पेपर है सितंबर में, सीयूटी का पेपर है, अदर कंपटीशन की जो भी पेपर है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। विद 12th के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आरबीसी बोर्ड हो, चाहे जीमेंस हो, नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी अभी आपके कंपटीशन है सबके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट है बच्चों। आज आपके पास 54 टेस्ट पेपर नंबर है, तो 531 क्वेश्चन नंबर 531 होगा। y बराबर है, आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x है। फाइंड dy अपॉन dx। बच्चों आप करने की कोशिश कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आपको इसका डेरिवेटिव करना है। कैसे करेंगे? साइन इनवर्स 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3 की पावर x, ये आप लिख सकते हैं। इट मीन्स पुट करेंगे आप 6 की पावर x बराबर t, क्या यूनिट्स है, ये स्क्वायर हो जाएगा बच्चों आपके पास। तो 6 की पावर x बराबर t, सपोज 10 a पुट करेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स क्या बना 2 10 a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। बच्चों क्या बन गया ये? साइन इनवर्स साइन 2a, साइन 2a लिख सकते हैं आप इसको। साइन 2a को देखिए बराबर 2a, a की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 10 इनवर्स क्या बना 10 इनवर्स 6 की पावर x। तो y बराबर 2 10 इनवर्स 6 की पावर x, ये बात आपके पास है। आप इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन dx बराबर 2 अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू 6 की पावर x लोग क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। कैसे? आपको पता है 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, और x की जगह जो भी होता है उसका भी डेरिवेटिव आपके पास होता है। a की पावर x log a होता है, तो 6 की पावर x का 6 की पावर 6 log 6। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीमेंस के अंदर कंपटीशन में तो आएगा, लेकिन 12th बोर्ड के अंदर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन सेकंड 532 नंबर का क्वेश्चन है। y बराबर log बेस 3 कोट इनवर्स x, ये रहा, ये करा दिया आपको 532। dy अपॉन dx आपको पता log बेस 3 है, log बेस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन x log 3 इंटू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो देखो बच्चों क्या log x होता या log कोट इनवर्स x होता, तो log कोट इनवर्स x का 1 अपॉन कोट इनवर्स x होता और कोट इनवर्स का माइनस 1 अपॉन होता। बट यहाँ पर बेस 3 नहीं है, बेस 3 है, 3 बेस है, तो आप कैसे करोगे 1 अपॉन कोट इनवर्स x log बेस 3 कोट इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके पास है 533 में आपके पास है y बराबर 33 e की पावर x साइन x माइनस कोस x। पता आपको क्या फॉर्मूला है? e की पावर x fx प्लस f बेस x होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है कोस x होता है, बट यहाँ पर तो माइनस का कोस x दे रखा है ना, आपको क्या दे रखा है माइनस का कोस x। इसीलिए बच्चों इसमें पहले नेगेटिव बाहर आएगा e की पावर x कोस x माइनस साइन x। तो देखिए जल्दीबाजी में आप गलत नहीं कर दे, सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है, जल्दीबाजी में आप गलत नहीं करें, इसलिए ध्यान रखिए पहले नेगेटिव बाहर आएगा, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा e की पावर x माइनस कोस x प्लस का c। ये माइनस का बाहर आ गया और कोस x प्लस c। क्यों? कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो आपके पास इसका डेरिवेटिव हो गया, इसीलिए माइनस का कोस x आपके पास आ गया, तो ये आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट 534 ये रहा, फाइंड
फाइंड वैल्यू 3i 4j क्रॉस 5k 12 i क्रॉस j का मतलब क्या होता है बच्चों? k। क्या होता है? k। तो 12 पंजे 60, यह आएगा i क्रॉस j का मतलब k और k क्रॉस k की वैल्यू क्या होती है? k क्रॉस k की वैल्यू होती है 0 वेक्टर। तो क्या आएगा आपके पास? 60 0 वेक्टर, इसका मतलब 0 हो गया, तो बराबर 0 आंसर आपके पास आ गया। k क्रॉस k का मतलब होता है 0 वेक्टर, है ना? तो बट 60 को 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया 534। 535 35 535 देखिए ये रहा, क्या है 535? 535 आपके पास है साइन की पावर 10x अपॉन कोस की पावर 12x dx। क्या लिख सकते हैं आप इसको? 10 की पावर 10x इंटू सेक स्क्वायर x dx। कैसे? साइन अपॉन कोस को लिख सकते हैं 10, ऊपर 10 है, इसमें 10 तोड़ दिया, स्क्वायर बना दिया, ऊपर सेक स्क्वायर x। पुट 10x बराबर t, 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर x dx बराबर dt, है ना? तो आप अपनी कॉपी में नोट करते हुए चलिए बच्चों, आपकी लाइफ चेंज होगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। इसलिए ध्यान दीजिए, t की पावर 10 dt, t की पावर 11 अपन 11 प्लस c, t की वैल्यू है आपके पास 10 e की पावर 11 अपॉन 11 प्लस c। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का मतलब है 536। 536वां क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन फैक्टर। क्या फाइंड करना है? इंटीग्रेशन फैक्टर। पता है क्या क्वेश्चन है? dy अपॉन dx प्लस y अपॉन x बराबर x स्क्वायर। चैप्टर नंबर 9 है ना? तो क्या आएगा? p बराबर 1 अपॉन x, q बराबर x स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया e की पावर 1 अपॉन x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर log x, ये आएगा e से log कटा x आ गया, ये आ गया इसका इंटीग्रेशन फैक्टर। तो बच्चों इस तरह से इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है कौन सा? 37। 537 है अंडर रूट 1 माइनस कोस 2x अपॉन कोस x इंटू dx। कोस 2x का क्या होगा? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन कोस x इंटू dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, आपको पता है रूट 2 बाहर आ गया, ये 10x बन जाएगा आपके पास। और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sec x प्लस c होता है, ये माइनस का log cos x प्लस c होता है। कैसे? 1 से 1 कैंसिल हुआ, रूट 2 बाहर आया, साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं cos x sin x अपॉन cos x मतलब 10x हुआ। 10x का इंटीग्रेशन क्या आ गया? रूट 2 10x का log sec x प्लस c या माइनस का log cos x प्लस c, ये आंसर आपके पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 का मतलब है 538। 2 लाइन गिवन है, x माइनस 1 अपॉन k, y माइनस 2 अपॉन 2, z माइनस 3 अपॉन 3, x माइनस 2 अपॉन 3, y माइनस 3 अपॉन k और z माइनस 1 अपॉन 2 इज परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, दो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो बताओ k की वैल्यू क्या होगी? आपको पता है परपेंडिकुलर है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। तो क्या आ गया? 3k प्लस 2k प्लस का 6 बराबर 0, 5k बराबर माइनस का 6, k बराबर माइनस का 6 बटे 5। अगर k की जगह मैं माइनस 6 बटे 5 रखता हूं तो ये आपके पास दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लंबवत होगी, परपेंडिकुलर होगी। 538 542 प्रोबेबिलिटी का है, पी ए दे रखा अपने को 1/4, पी बी अपॉन ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दे दी 1/2। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी। पता है आपको इसकी थ्योरम क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए बराबर 1/2। बताओ पी ए कितना दे रखा है? 1/4। 1/4 आपके पास है, तो क्या करोगे? यहाँ पर 1/4 रखेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर
1/2 PA बराबर 1/2 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/8। ये आ गया इसका आंसर 540। 540 आपके पास है। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री कैसे फाइंड आउट करते हैं? पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं इसको। कैसे? d2y/dx2 बराबर y प्लस dy/dx की पावर कितना? 6। पावर 5 है तो 5 लगा लो, की पावर 1/4। तो जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। बच्चों सबसे पहले किसमें लिखा अपन ने? आकाश किसमें लिखा? स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना। सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1/4 पढ़ो, पावर 4 बोथ साइड। तो क्यों? क्योंकि उसकी पावर बढ़ाएंगे, ये पावर 4 आ गया, ये आ गया y प्लस dy/dx पावर 5, है ना। ये बात आपके पास आ गई। अब स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया बच्चों। तो ऑर्डर आ गया 2, डिग्री बराबर आ गया 4। तो इस तरह से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थे आपके पास मॉक टेस्ट पेपर नंबर 54। मैंने आपको कहा था 10,000 क्वेश्चन, इट मींस 1000 मॉक टेस्ट पेपर डालूंगा, जिसके अंदर ऑल इंडिया की जितनी भी बुक्स है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो जी मेंस के हों, चाहे वो एनडीए के हों, चाहे सीयूटी के हों, चाहे कलेक्टर के हों, सबके अलग अलग आपको क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको एनडीए का मिलेगा, क्योंकि सितंबर में आपका अलग से पेपर होगा। तो आने वाले समय में केवल एनडीए के हिसाब से ये एनडीए में भी आते हैं आपके पास। बट एक बेवकूफ बनाने की बात है कि अपन ऐसा करते हैं, अगर आप इनको तैयारी करके जाते हैं 100% आपका एनडीए में सिलेक्शन होगा। मैंने आपको कहा था, मैंने 4th रैंक एनडीए के अंदर दे रखी है, 119 क्वेश्चन सही करा रखे हैं एनडीए के अंदर। तो इसीलिए बच्चों आप कॉन्फिडेंस रखो, नेगेटिव बात अपने पास मत आने दो। क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों? इफेक्ट जिस दिन पड़ेगा उस दिन अपने आप आपको याद आएगा कि सर ने सही कहा था। इसीलिए आप मॉक टेस्ट पेपर करिए। आप बहुत कम बच्चे करते हैं, करिए, अपने फ्रेंड्स को सेंड करिए, परिवार में सेंड करिए। आने वाले सभी बच्चों को जो भी हैं उनको भी बेनिफिट मिले। आप तक ही नहीं रखें, करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो आपका सिलेक्शन होगा।